3, 2, 1. गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेलर। हमने अभी तक फियोल के प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, फियोल कहाँ पर थे और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स मैनेजमेंट स्टडीज, वो हमने पढ़ लिया। अब अपन यहाँ पर टेलर के बारे में पढ़ेंगे कि टेलर कौन है और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स मैनेजमेंट स्टडीज। बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ टेलर। F.W. Taylor was born in 1856 in USA। ठीक है, वो यूएसए में बॉर्न हुए और 1856 में टेलर फ्योल कहां पर हुए थे? 1841 ऑफ फ्रांस में। ठीक है, इन 1878 ही ज्वाइंड मिडवेल स्टील कंपनी। ठीक है, उन्होंने एक स्टील कंपनी को ज्वाइन करा ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो F.W. टेलर थे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, मतलब वो इंजीनियर थे एक्चुअली। ठीक है, अब साइंस यहाँ पे कॉमर्स में कैसे आ गया? तो एक बात समझना, कॉमर्स और साइंस दोनों बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के बिना नहीं है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ठीक है, अब वो इंजीनियर थे, उन्होंने साइंस पढ़ा था। साइंस में नॉर्मली चलता है एक्सपेरिमेंट करो, नहीं आ रहा रिजल्ट फिर से करो, फिर आ रहा फिर से करो, समझ में आ रहा है? मतलब एक्सपेरिमेंट बार बार उधर चलता रहता है। ठीक है, साइंस में नॉर्मली ऐसा होता है, तो वही चीज उन्होंने यहां भी अप्लाई करी। ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज। ठीक है, उन्होंने अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यूज करके एक साइंटिफिक स्टडीज बनाई। ठीक है, टेक्निक्स बनाई। He was primarily concerned about the efficiency of worker। उनका यहाँ पे फोकस बहुत होता था। वो क्या समझते थे, वो क्या सोचते थे एक्चुअली कि मेन जो काम करने वाला इंसान है कंपनी के अंदर वो कौन है? वर्कर है। वर्कर की एफिशिएंसी, मतलब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अगर वर्कर कर रहा है तो इससे अच्छी बात ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई और नहीं हो सकती है। तो वो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, बहुत कंसर्न्ड थे किसके लिए? एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के लिए एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उनकी दूसरी सोच क्या थी कि रिसोर्सेज कम से कम लगना चाहिए। टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक वेयर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज। मैंने अभी कहा ना, वो एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे, तो उन्होंने ये जो फैक्ट्रीज में ऑब्जर्वेशन देखा, उन्होंने फैक्ट्रीज के अंदर जा जाकर देखा। ठीक है, ऑब्जर्व करा, उन्होंने उसके बेसिस पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ टेक्निक दिए। अपन बात करेंगे उनके बारे में। अभी फिलहाल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, यहां पर टेलर ने टुवर्ड्स मैनेजमेंट स्टडीज क्या दिया है? F.W. टेलर बिकम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पर F.W. टेलर क्या बन गए? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन, टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च वर्क। ठीक है, एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से आप साइंस अप्लाई करके अपनी एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी, अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। इस पर उन्होंने बुक्स लिखी, रिसर्च पेपर लिखे, जो कि आगे चल के बिजनेसमैन के लिए बहुत काम आए। एंड मैनेजमेंट, ओके। हिज सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज, His major contribution was publishing a shop management। एक शॉप मैनेजमेंट के लिए उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा, पूरी बुक्स लिखी, रिसर्च करा और फिर वो एक्सप्लेन करा उन्होंने पूरे शॉप मैनेजमेंट को, इसके साथ पीस रेट सिस्टम को। पीस रेट सिस्टम वेज सिस्टम से रिलेटेड अभी अपन बात करेंगे, यहां पर है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन वर्क स्टडी के अंदर आ जाएगा, वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। पीस रेट सिस्टम, ये रहा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे बहुत डिटेल में। एंड प्रिंसिपल, तो उन्होंने क्या क्या दिया है? मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, ये है वो 4 प्रिंसिपल, अभी अपन बात करने पर। थर्ड वाला पॉइंट, ही एम्फसाइज्ड ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम मैनेजमेंट। उन्होंने क्या बोला? ये तो मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात हो गई, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस को उन्होंने अप्लाई करने को बोला मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बोला कि साइंस को अप्लाई करो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। He emphasized on adoption of scientific method to the problem of
मैनेजमेंट, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है मैनेजमेंट की, उसमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। और उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक टेक्निक्स बना के दी। वो प्रिंसिपल और टेक्निक अपन एक बार देख लेते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल उन्होंने दिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि हमसे पहले वाला मैनेजर ये करता था, उसको सक्सेस मिली तो हम भी यही करेंगे, ठीक है। अपना साइंस बिल्कुल नहीं लगाना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये चीज होती है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो उन्होंने इसको रिप्लेस करा, बोला नहीं, पुराने समय में अगर किसी मैनेजर ने ये काम किया था, उसको रिजल्ट अच्छा मिला, जरूरी नहीं है अभी हमको मिले। हमें अपना रिसर्च करना पड़ेगा, अपना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको अप्लाई करेंगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब होता है शांति, डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा। तो मतलब समझ में आ रहा होगा, शांति से हमें काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मतलब एक दूसरे के पीछे नहीं भागना है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कॉपरेशन मतलब टीम वर्क में काम रह के करना, इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले काम करना, ठीक है। तो हमें टीम में रह के काम करना है, ना कि अकेले अकेले काम करना है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि अपन को पता है कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड थे अबाउट व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल इसका भी बनाया है कि वर्कर को अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक हमको डेवलप करना है। इसके बाद साइंटिफिक टेक्निक्स, उन्होंने 5 टेक्निक्स दी। फंक्शनल फोरमैनशिप, इन्होंने इस टेक्निक के अंदर उन्होंने डिपार्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग अलग, प्रोडक्शन अलग, उसके अंदर एक्सपर्ट रखे, बात करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर उन्होंने बोला कि कंपनी को जो है बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जिसमें डील करते हैं। जैसे शू का साइज है, अब शू का साइज मेनली क्या होता है, 6, 7, 8, 9, 10। अब 6.5, 6.25, 7.25, 7.05, ये जो शू साइज है ये यूजलेस है। तो ऐसी चीजें सिंप्लीफाई कर दो, कम कर दो, मतलब कम बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। वर्क स्टडी, इसके अंदर 3 स्टडी आएंगी, अपन वो पढ़ेंगे। फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, अपन ये डिस्कस करेंगे बाद में। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये अपन ने अभी देखा कि ये लेबर के वेजेस से रिलेटेड था। ऐसा मत दो वेजेस कि पर डे वेजेस दे दिया, नहीं, जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको उतने ज्यादा वेजेस दो। इसके बाद नेक्स्ट है अपना मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन यहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के माइंड से रिलेटेड था कि एक दूसरे के प्रति अपनी सोच बदलो। ओके, यहां पर हमने टेलर के बारे में पढ़ा, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, उनके प्रिंसिपल और उनकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। ओके।